हेलो, गुड मॉर्निंग। यूट्यूब चैनल मैथ विद सतीश में हम लोग पढ़ रहे थे सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज, है ना। और हम लोगों ने इसके 4 कॉन्सेप्ट हम लोगों ने सीखे थे। आज हम लोग इसका एक नया कॉन्सेप्ट सीखेंगे। मतलब छोटा सा कॉन्सेप्ट है, अच्छा कॉन्सेप्ट है, और इससे मतलब क्वेश्चन भी बनते हैं। मतलब छोटी सी लाइन में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, सिंपल सा, और आसान भी है कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। इतना मतलब हार्ड भी नहीं है, टिपिकल भी नहीं है, ठीक है ना। बेसिक सा कॉन्सेप्ट है और मैक्सिमम मतलब ज़्यादातर पूछा जाता है, मतलब इम्पॉर्टेंट है। मतलब इस तरह के क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, ठीक है ना। अनुपात में दे रखा होता है इसको। देखो एग्जांपल से हम लोग समझते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है ना। मतलब कि क्वेश्चन कह रहा है कि किसी राशि पर सरल ब्याज, ठीक है ना। यहाँ पे कोई 2 टर्म दे दी होती है, उसका एक अनुपात दे दिया होता है। मतलब यहाँ पे सरल ब्याज मूलधन का, ठीक है ना। या तो हमें हमारी 5 टर्म होती है, देखो P R T I और A। मतलब इस तरह के कॉन्सेप्ट में वो P I और A इन तीनों से बात करता है क्वेश्चन में, और पूछता क्या है R मैक्सिमम, हमेशा रेट पूछता है, ठीक है ना। तो देखो पहले क्वेश्चन में क्या करेगा, सरल ब्याज मूलधन का 4/9 है। तो देखो इस जो कहा है ना, उसका क्या मतलब हुआ। देखो सरल ब्याज किसका, मूलधन का, कितना 4/9, ठीक है ना। जिसका होता है ना मूलधन का, जिसके लिए होता है वो हमेशा नीचे। तो देखो ऐसा ही आ गया हमारा 4, P आ गया हमारा 9, ठीक है ना। तो अमाउंट कितना होगा हमारा P प्लस SI, ठीक है ना। दोनों को जोड़ दो, 4 प्लस 9 कितना हो गया 13, ठीक है ना। हमेशा ये ध्यान रखना बस किसके लिए कह रहा है, वो मूलधन की बात कर रहा है या फिर मिश्र धन की बात कर रहा है, सरल ब्याज की बात कर रहा है, ठीक है ना। किसके लिए कह रहा है वो हमेशा याद रखना है। तो देखो हमारा अमाउंट कितना आ गया 13। अब देखो इसको पहले बेसिक से समझते हैं। हमसे क्या फाइंड आउट करा है वो, टाइम और रेट दोनों, सॉरी रेट, हमसे रेट फाइंड आउट कराएगा वो, ठीक है ना। सॉरी इस क्वेश्चन में टाइम, समय, ये कंडीशन दी है, समय व दर समान है, मतलब R = T, ये गिवन है हमें, ठीक है ना। इस क्वेश्चन में वो हमेशा यही कहेगा एक क्वेश्चन में लैंग्वेज में कि यदि समय व दर समान है, ठीक है ना, और रेट फाइंड आउट करनी। तो देखो बेसिक हमारा फॉर्मूला क्या होता है, SI PRT/100, ठीक है ना। तो SI हमारा कितना है 4, SI = 4/9P, ठीक है। यहाँ इसको पुट कर दो, 4/9, कुछ नहीं किया मैंने, P को इधर ले गया हूँ, 4/9P, ठीक है। P R T, अब R और T हमें क्या किया, बराबर दे रखा है, ठीक है ना। और हमें क्या फाइंड आउट करा रहा है, रेट फाइंड आउट करा रहा है, ठीक है ना। तो हमें T को R लिखना है, 500, P से P कैंसिल आउट, ये बेसिक मेथड है M1, ठीक है ना। अब देखो R² = 400/9, ठीक है। इसका स्क्वायर रूट ले लो, तो क्या हो जाएगा 20/3। ये हो गया हमारा रेट, ये क्या आ गई 6.66%। ये हमारा बेसिक मेथड से रेट आ गई, रेट फाइंड आउट हो गई। अब देखो इसका जो हमारा मेथड हम लोग करते आते हैं PRTIA वाले मेथड से, वो देखो, क्योंकि हमें रेशो तो पता है, ठीक है ना। तीनों का रेशो हम लोगों ने निकाल लिया, SI का आ गया, P का आ गया, A का आ गया। अब देखो PRTIA, ये हमारे 5 एलिमेंट, ठीक है SI के। अब P कितना है हमारा 9, रेट हमें निकालनी है, ठीक है ना। और टाइम केवल हम इस वाले में बात नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि वो हमें ये दे रखी है R क्योंकि गिवन है, ठीक है। I कितना है हमारा, सिंपल इंटरेस्ट 4, A कितना आ गया हमारा 13।
तो देखो हम लोगों ने निकाले 3 वैल्यू निकाल ली, ठीक है। अब हम लोग परसेंटेज की बात करेंगे, रेट की, सॉरी रेट। तो रेट हम लोग किससे निकालते हैं, पी और एस आई से। तो देखो 4/9 इंटू 100, ये हमारा क्या आ गया, रेट परसेंटेज, या फिर कह लो एस आई परसेंटेज, ठीक है ना, साधारण ब्याज प्रतिशत, ठीक है। अब देखो वही टर्म आ गई हमारी 400/9, ठीक है। सॉरी ये आर परसेंटेज नहीं है, ये एस आई परसेंटेज है, ब्याज परसेंट। और ये क्या होता है, देखो हम लोगों ने पढ़ा है ना, एस आई परसेंटेज क्या होता है, आर परसेंट इंटू टी, ठीक है ना। ये हम लोगों ने एक अच्छा मतलब फॉर्मूला पढ़ा था, ठीक है ना। और ये हमारा ब्याज प्रतिशत आया है, ठीक है ना, टोटल। अब देखो ये क्या होता है, आर परसेंट इंटू टी, फॉर्मूले के हिसाब से। तो देखो यहाँ पे आर और टी एक जैसा है, मतलब सेम है, समान है, आर परसेंटेज, और ये 400/9, वही जो हम लोगों ने अभी बेसिक में से सॉल्व किया वही यहाँ पे आ गया, ठीक है ना। ये क्या आ गया, आर स्क्वायर इक्वल्स टू 400/9, ठीक है। आर हमारा 20, स्क्वायर रूट ले लो 3/66 परसेंटेज, ठीक है। ये वाला इस वाले मेथड से हम लोग जो अप्लाई करते आ रहे हैं ना, PRTI ये वाले मेथड से, क्योंकि रेशियो हमें गिवन है सीधा, तो हम लोग ये वाला अप्लाई कर सकते हैं सीधा। अब देखो इस तरह के क्वेश्चन में क्या हमेशा ज़्यादातर मैक्सिमम मतलब स्क्वायर वाली जो आखिरी में जो टर्म आती है ना, वो स्क्वायर वाली ही आती है लगभग, उनका स्क्वायर रूट निकल के आता है परफेक्ट, ठीक है ना। जैसे हमारे यहाँ पे आ गया 200/9, तो 400 का क्या होता है, 20 का स्क्वायर होता है, 9 किसका होगा, 3 का स्क्वायर 9। तो देखो इस तरह के क्वेश्चन जब भी आए तो ऐसे कर लो। देखो आई कितना है हमारा, SI/P 4/9, ठीक है। हम रेट परसेंटेज ऐसे निकालते हैं, ठीक है ना। 4 ब्याज कितना, मूलधन पे, ठीक है ना। तो 4 ब्याज है, 9 मूलधन है, तो कितना परसेंटेज निकालेंगे, तो कितना हो गया। और इसको हमेशा ऐसे लिख लो, R इक्वल्स टू R, ठीक है ना। ये तो क्या हम लोगों ने यहाँ पे ऐसा ही परसेंटेज R इक्वल्स टू R परसेंट इंटू R परसेंट, ये नहीं करते आ रहे हैं, तो कुछ नहीं करना है। इसको 4/9 जो हमें रेशियो दे रखा है ना, SI और मूलधन का, उसको हम लोग ऐसे लिख लेंगे 400/9। इसको टुकड़ों में डिवाइड कर दो, ठीक है ना, 20/3 इंटू 20/3, जहाँ तक हो सके। बस ध्यान रखना ये सरल ब्याज और मूलधन होना चाहिए, ठीक है ना। अगर अमाउंट दे रखा है, आगे वाले क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे अमाउंट। तो देखो ये वाली जो टर्म हो गई वो R हो गई, ये वाली जो टर्म हो गई वो R हो गई, क्योंकि हमें इसका फैक्टर मतलब अलग अलग फैक्टर कर दिया, ठीक है ना। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा। तो हमारी एक रेट, बस ये हमारी रेट है। अगर और फास्ट कर रहे हैं ना मतलब क्वेश्चन को, तो देखो ये 6.66% है। बस हमें यही फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन में बस ये देगा कि वो समय और रेट मतलब बराबर है, ठीक है ना। तो हमेशा वो रेट पूछेगा, ठीक है। देखो एक एग्जांपल और समझो। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है ये किसी राशि पर सरल ब्याज मूलधन का 1/25 है, ठीक है ना। अब देखो डायरेक्ट, देखो इसको डायरेक्ट समझो, जो हमें फास्ट करना है, क्योंकि एग्जाम में मतलब क्वेश्चन को फास्ट करना, सॉल्व करना है, ठीक है ना। SI और यहाँ पे भी हमें SI और मूलधन दे रखा है, ठीक है ना। SI और मूलधन कितना दे रखा है, 1/25। अब मैंने कहा ना लास्ट में जो टर्म आती है वो परफेक्ट स्क्वायर होती है, ठीक है ना, मतलब किसी न किसी का स्क्वायर। तो देखो 25 आ रहा है ना, मतलब 5 × 5 का हो रहा है। मतलब क्वेश्चन में देखते ही मतलब समझ जाना चाहिए कि अगर वो परफेक्ट स्क्वायर है उसे डायरेक्ट करो। तो देखो कुछ नहीं करना है, इसे मल्टीप्लाई करना है 100 से, 100/25, इसे टुकड़ों में डिवाइड कर दो, 10/5 10/5। देखो ये एक आर हो गया, ये एक आर हो गया, क्योंकि हमारा जो बनता था क्वेश्चन में वो R² ही बनता था। हम लोग R² निकालते थे, उसका स्क्वायर रूट लेते थे, वही हम लोगों ने यहाँ पे किया है। तो देखो एक आर को सॉल्व कर लो, बस रेट आ गया, कितना आ गया, 10/5, 2%,
वही हमसे पूछा, रेट पूछा। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को और फास्ट कर सकते हैं, ईजिली फास्ट मतलब सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। हम लोग उस मेथड से भी कर सकते हैं, PI वाले से। देखो वही 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 बात आएगी, मतलब यहाँ पे भी PRTIA, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे, देखो ऐसे ही हमारा कितना और P कितना 1/25, A कितना हो जाएगा, दोनों को जोड़ दो 26, ठीक है, ये 26 हो गया। I कितना है हमारा, ऐसा ही 1, P कितना है 25, ये R आ गया, ये R आ गया, क्योंकि हमेशा क्वेश्चन में वो देगा यहाँ पे R और T बराबर है, समान है, ठीक है ना। क्वेश्चन में हमेशा ये गिवन आएगा। तो देखो ये क्या है, अगर रेट निकालनी है तो 1 और 25 से, 1 और 25 बस किसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो। ये तो किया हम लोगों ने, R% इंटू R%, ये क्या होता है R% इंटू I होता है, I और R बराबर है यहाँ पे, ठीक है ना। वो एक हम लोगों ने उससे और फास्ट करने का तरीका मतलब मेथड समझा है कि उसको फास्ट कैसे करें। तो देखो 100/25 जो हम लोगों ने सॉल्व किया वही आ गया। अब यहाँ पे हम लोग फिर पहले R² निकालेंगे, फिर रूट निकालेंगे, तो इससे अच्छा है हम लोग वहाँ डायरेक्ट कर रहे हैं सीधा। तो R की वैल्यू कितनी आएगी 2%, यहाँ पे 10/5, ठीक है ना। तो हम लोगों ने इससे भी मतलब फास्ट मेथड, मतलब ये क्वेश्चन आता ही आता है, मैक्सिमम आता ही क्वेश्चन है, ठीक है ना, और उसको हम लोगों ने जल्दी से सॉल्व करने का मेथड सीखा है, ठीक है। एक एग्जांपल और समझो, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन आते हैं इस पर और इजी है, मतलब ये कॉन्सेप्ट बहुत आसान भी है और जल्दी सॉल्व हो जाता है। मतलब ये इस तरह के क्वेश्चन टाइम को बचाते हैं। देखो एक क्वेश्चन है, किस वार्षिक प्रतिशत दर से रेट पूछा है हमसे, ठीक है ना, किसी राशि पर 10 वर्षों में कितना 10 ईयर्स। अब यहाँ पे टाइम और रेट बराबर नहीं दे रखा, ठीक है ना, बराबर नहीं है। यहाँ पे टाइम दे रखा हमको 10 वर्ष का साधारण ब्याज और मिश्र धन। आप देखो मिश्र धन की बात कर रहा है, अमाउंट की बात कर रहा हूँ। साधारण ब्याज मिश्र धन का कितना 2/5 है, ठीक है ना। देखो साधारण ब्याज किसका, मिश्र धन का। बस क्वेश्चन में हमेशा ये ध्यान रखना है कि किसका दे रखा है, मिश्र धन का दे रखा है या फिर मूलधन का दे रखा है, ठीक है ना। अब यहाँ पे हमें अमाउंट का दे रखा है कितना 2/5 और हमसे वो फाइंड आउट करा रहा है रेट, ठीक है। तो देखो यहाँ से P कितना आएगा, अमाउंट फॉर्मूले से SI, तो P कितना आ गया 5 - 2 3, ठीक है ना। अब इसे सॉल्व करते हैं। हमारा PRTIA, क्योंकि यहाँ पे रेट और टाइम बराबर नहीं है इसलिए हम लोग ये वाला मेथड अप्लाई करेंगे। A कितना है हमारा 5, I कितना है 2, P 3, ठीक है। रेट टाइम दे रखा हमारा 10 ईयर्स, तो हमसे रेट पूछा है, तो यहाँ पे टाइम का कोई इश्यू नहीं है। ये जो 10 साल दिया है ना, इसका कोई मतलब नहीं है क्वेश्चन में, क्योंकि हमें रेट फाइंड आउट करा रहा है, तो इसका कोई मतलब यूज़ नहीं है क्वेश्चन में। तो देखो हम लोग सीधा रेट निकाल लेंगे, कैसे, P और SI से 2/3 × 100, ठीक है। दो 200/3, ये कितना आ गया हमारा। अब ये जो रेट आई है ना, यहाँ पे 10 साल दिया है ना, ये जो रेट आई है ये कितने की आई है, दस साल की, ठीक है ना। ये कितने आया, मतलब 10 ईयर्स की रेट आई है, ठीक है। हमें कितने की निकालनी है, 1 साल की निकालनी है। तो 1 साल के लिए निकालेंगे तो हम लोग 10 से डिवाइड करेंगे उसको, 200/3 × 10, ठीक है। तो ये आएगा हमारा
20/3 = 6.66%। ठीक है, यहाँ पे जो टाइम दिया बस खाली इतना सा काम है उसका कि जो रेट आई है वो 10 साल के लिए आई है और हमें कुछ नहीं यूनिटरी मेथड अप्लाई करके 1 साल के लिए निकालनी है वो रेट। तो 1 साल के निकालो, 10 का डिवाइड कर दो उसको, बस वो हमें रेट आ जाएगी। ठीक है ना, ये हमारा क्या आता है, SI परसेंटेज होता है ना, और SI परसेंटेज हमारा क्या होता है, R परसेंटेज इंटू T। बस T हमारा कितना है, 10 ईयर्स। ठीक है, और हमारा SI कितना आ गया, 200/3। तो देखो हम लोगों ने यही तो किया, यहाँ पे यूनिटरी मेथड अप्लाई कर दिया डायरेक्ट। यहाँ पे क्या R परसेंटेज 200/3 और यहाँ 10 नीचे चला गया, बस वही क्या। तो हमारा रेट कितना आ गई, 6.66%। ठीक है ना, तो इस तरह का क्वेश्चन भी काफ़ी बनते हैं एग्ज़ाम में। यहाँ पे मतलब 2 चीज़ दे दी होती है और हमें रेट। तो ये वाला कॉन्सेप्ट और इससे जस्ट पहले वाला कॉन्सेप्ट, इस तरह के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा मतलब सिंपल इंटरेस्ट में काफ़ी पूछे जाते हैं। हाँ, हमेशा वो रेट के बारे में बात करेगा, मतलब रेट क्या होगी, रेट फाइंड आउट करवाएगा। ठीक है, तो ये वाला कॉन्सेप्ट यहीं पे, आगे वाले लेसन में हम लोग एक नया कॉन्सेप्ट सीखेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, आज के लिए बस इतना ही।